एक सफल आयोजन के लिए आपको शुभकामनाएं। सबसे पहले क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ आ गई है उनको दूर करें जी। अब राजनीति बहुत हावी हो गई, तो हम चाहते थे गैर राजनीतिक मंच बने, सारे समाजों को भी इससे प्रेरणा मिले कि राजनीति से दूर रह के भी समाज हित में, देश हित में काम किए जा सकते हैं। तो एक प्रयास था कुछ अच्छी चीज़ें करने का जी। ब्राह्मण समाज की आज जो राजनीतिक स्थिति, इसको संगठित करने के लिए किस तरह के प्रयासों पर जोर दिया गया? अब ये तो खैर बड़े लोग जो हैं, जो नेतृत्व करता है हमारे जी, वो तय करेंगे, लेकिन आम बात यही हुई है कि वोट भी दें और नोट भी दें, समाज के जो प्रत्याशी खड़े हों, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, उनको हम हमारा भरपूर समर्थन दें और अच्छे लोग राजनीति में आए ताकि देश की स्थिति बदले, देश का एक नया विजन हो, ग्लोबल लेवल पर हम बहुत अच्छा कर पाए। इस कार्यक्रम में अधिकारी वर्ग सक्रिय भूमिका में नजर आया है, आगे किस तरह के बदलाव अपेक्षित है? हम जो काम सरकार की अपनी सीमाएं वो नहीं कर पाती, हम समाज में अलग जगाएंगे कि स्किल डेवलपमेंट हो हमारे युवाओं का, फ्री कोचिंग दे पाएँ, उनको हॉस्टल फैसिलिटी दे पाएँ, इस तरह की एक लीगल हेल्पलाइन बनाएं, कि कैरियर काउंसलिंग करें बच्चों की, अगर वो कोई नशे की उसमें है या उनको कैरियर का पता नहीं लग रहा। डिवोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अगर डिवोर्स ना हो, पारिवारिक एकता बनी रहे, इन सब चीज़ों पे हम काम करना चाहते हैं। स्टार्टअप कैसे आएँ, सरकार की जो योजनाएं हैं वो हमारे यूथ को पता लगे और वो रोजगार लेने के बजाय रोजगार दे सके। महिलाओं की भूमिकाओं को लेकर क्या चर्चा हुई है? जब हमें कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो उसके छोटे छोटे लक्ष्यों को साधते हुए हम एक बड़े लक्ष्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व का समय आने वाला है। इस दिशा में एक मंच यहाँ पे तैयार हुआ, यहाँ पे एक पहल हुई जिसमें हमारे महिलाएं जो हैं सशक्त बने, उनकी लीडरशिप स्ट्रांग हो, उनको व्यावसायिक रूप से या किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो उन सब के लिए मंच यहाँ पे उपलब्ध हुआ जहाँ पर वो अपने विचार रख सके। यहाँ एक वैचारिक मंथन था। इस वैचारिक मंथन के माध्यम से कुछ सुझाव आमंत्रित हुए। उन सुझावों के आधार पर अगली स्टेप्स जो होंगी तो उसमें महिलाओं को सशक्त बनाने की तैयारी हो चुकी है। एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा समाज में। यहाँ पर जो सबसे खास बात थी कि यहाँ विभिन्न वर्गों के महिला, पुरुष, युवा सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे, परंतु जब हमें आगे लाना होता है तो उसका हाथ थाम के जब कोई समाज आगे लेके आता है तो यहाँ पे एक शुरुआत हुई, महिलाओं को आगे ला करके मंच प्रोवाइड किया गया और उसके माध्यम से महिलाओं ने अपने बातों को समाज के सामने रखा। विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और शिक्षा जगत से संबंधित इन सभी मुद्दों के आधार पर अब समाज हमारा जागरूक होकर, एकजुट होकर के समाज में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार हो चुका है, एकजुट हो चुका है। राजनीतिक रूप से ब्राह्मण समाज की महिलाएं पिछड़ी हुई है जी, इस तरह के कार्यक्रमों के बाद किस तरह के बदलाव आएंगे आगे? जैसा कि राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीति में भ्रष्टाचार, धन बल, बाहुबल, वंशवाद, इन सारे कारणों के कारण एक सामान्य प्रबुद्ध महिला को राजनीति में आने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है जी। उस संघर्ष में उसका परिवार और समाज भी साथ नहीं देता तो उसका हौसला टूट जाएगा। अगर कोई प्रबुद्ध महिला या कोई एक अच्छी महिला जो समाज का नेतृत्व करने की क्षमता रखती है और उसे कोई समाज मंच प्रोवाइड कराता है, समाज सहयोग करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर हम इसी तरह से महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगे, उनको समाज का हिस्सा मानेंगे, उनको बाहर निकलने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि पारिवारिक जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन तो वो बहुत अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन जब हम कहते हैं सामाजिक मूल्यों की बात तो उनको आने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, परिवार का, बच्चों का, समाज का। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला हर बार, हर प्रोग्राम, हर आयोजन का हिस्सा बने और अपने जब वो इस आयोजन का हिस्सा बनेंगी और जब वो अपनी पिक्चर्स या मीडिया, सोशल मीडिया पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोट करेंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को प्रेरित करेंगी कि वो इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बने। आप एक ऐसे वर्ग से आते हैं जिसमें डॉक्टर्स जो एक क्लास होती है वो हमेशा ही सोसाइटी से कहीं ना कहीं अलग होती है, मानती है सोसाइटी कि डॉक्टर्स हमारे टच से बाहर है। लेकिन आज इस कार्यक्रम में एक तरफ अधिकारी वर्ग था, एक तरफ प्रबुद्धजन थे, तो आप क्या मानती है कि समाज इससे जुड़ाव होगा, किस तरह का जुड़ाव होगा?
जिस तरह से आपको मालूम है कि समाज का जो आज थीम थी इस प्रोग्राम की वो था एक समाज एक जाजम। और जब हम कहते हैं एक समाज एक जाजम तो उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है। उस जाजम पे हम सभी एक हैं। और अगर हमने ये समानता आज नहीं रखी, सबको सुना नहीं, ये सब मिटाया नहीं, भेदभाव मिटाया नहीं और सबको बराबर माना नहीं, तो हमें आने वाले समय में इसके प्रतिकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। अनुकूल तो आप देख ही रहे हो कि आज निकला है, लेकिन यही चीज अगर हम किसी को स्टेज पे हेडर देते, कोई डेजिग्नेशन देते, कोई कमेटी बताते, कोई मेंबरशिप देते या कुछ भी इस प्रकार का करते तो शायद हम हमारे मुख्य विषय से बिल्कुल ही डिविएट हो जाते और हम वो नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमने इसको एक समाज एक जाजम, सभी फील्ड के लोग उनको एक ही जाजम पे रखा, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से। ब्राह्मण समाज की जो महिलाएं हैं उनका राजनीति में कितना प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा, क्या बदलाव आएंगे इससे, आप बताइए। जैसा कि अभी इस कार्यक्रम से पहले भी बहुत सारी हमारी बैठकें हुई जहां पर महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत भारी मात्रा में महिला शक्ति ने उनमें पार्टिसिपेट किया। हमारी महिलाएं जो है समाज की वो आगे आने को तैयार हैं। और साथ ही साथ में आज इस कार्यक्रम में भी ये प्रस्ताव पारित हुआ कि जो भी महिला शक्ति आगे बढ़ना चाहेगी राजनीति के क्षेत्र में या किसी भी अन्य क्षेत्र में, उसको समाज की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। और ये आज का युग है, आज की नारी है जो हर तरह से हर प्रकार से सक्षम है, न केवल पुरुषों के साथ चलने के परंतु हर फील्ड में उनकी बराबरी करने के। तो आज की नारी सब पे भारी। प्रबंधों की एक संगोष्ठी हुई थी, इसके माध्यम से युवा जितने भी हैं उन सबको यहाँ एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है कि सबको जोड़ें, एक साथ जोड़ें, स्किल डेवलपमेंट की बातें की गई हैं। और जितनी हो सके समाज के जितने भी अधिकारी वर्ग है, डॉक्टर वर्ग है, वकील वर्ग है, सबने एकजुट रहकर सबका साथ देने की बात कही है। एक दूसरे का हम सहयोग करेंगे, इस प्रकार की भावनाओं को यहाँ अग्रेसित किया जा रहा है। मेरे साथ हैं आप, शुभ नाम? यशदीप पाराशर। यशदीप पाराशर जी, आप बताएं। देखिए, जैसा कि आज एक समाज एक विचार और एक जाजम जैसा एक विचार यहाँ पर सभी परिवारजनों के द्वारा कहा गया है, तो मैं उसके बारे में सिर्फ दो बातें कहूँगा कि ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण समाज को आज अर्थोपार्जन की सबसे ज़्यादा जरूरत है। अगर हमारे पास में अर्थ है तो हम सब कार्य कर सकते हैं। उसके लिए हमारे समाज के, हमारे ब्राह्मण समाज के ऐसे बच्चे जो आज कहीं पे भी नौकरी करने के लायक नहीं है, वो क्यों हैं? ऐसा इसलिए रीजन है कि शिक्षा तो सब प्राप्त कर लेते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम तो सब कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा आपके पास में एक हुनर होना चाहिए, आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, जिसके आधार पर अगर आप सरकारी नौकरी नहीं लग पाते हैं तो आप प्राइवेट नौकरी करके भी उस हुनर के माध्यम से आप अपने परिवार को, आप अपने समाज को गौरवान्वित महसूस कर सकें। जन इतने इकट्ठा हुए थे, उनका एक ही मकसद था कि किस तरह ब्राह्मण समाज को आगे ले जाया जाए। ब्राह्मण समाज में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, सब सुदृढ़ है, शिक्षित है। लेकिन क्या होता है कि जब जैसे राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है तो ब्राह्मण की शक्ति किस तरह दिखे, क्योंकि क्या होता है कि आपकी गिनती वोटों से होती है। और जिस तरह एक वातावरण बना हुआ है राजस्थान में, तो ब्राह्मण समाज को एक होने की जरूरत थी। वो इस विचार और विप्रजन के विचार गोष्ठी के माध्यम से हुआ है। मैं सभी विप्रजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय परशुराम। पांचाली के चीरहरण में जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में वो कायर कहलाएंगे। भीष्म कर्ण या हो द्रोण, भीष्म कर्ण या हो द्रोण, सबके सब मारे जाएंगे, सबके सब मारे जाएंगे। आज का कार्यक्रम किस तरह का रहा है उसके बारे में आपको बताइए। देखिए, ये विप्र समाज का एक कार्यक्रम था और ब्राह्मणों के साथ एक चीज है कि उनके अंदर बड़ी एनर्जी होती है, बहुत शक्ति होती है, लेकिन उसको केंद्रित करना, फिर उसको लक्ष्य की तरफ बढ़ाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आज का जो आयोजन हुआ है वो इस मायने में बहुत बहुत सफल रहा है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आज महिला शक्ति के ऊपर और महिला विकास और महिलाओं को आगे लाने की बात हुई, तो बहुत ही अच्छा। आप सभी विप्रजन को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।